अब ये तो तीन क्वेश्चन है A1, A2, A3, ये आपके डिफिकल्टी लेवल पे डिफरेंशिएट करते हैं। A1 में जो क्वेश्चन है वो थोड़े इजी होते हैं, A2 में थोड़े मॉडरेट लेवल के, A3 में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ का में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है उसका सिलेबस ब्रेकडाउन। हालांकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपका लास्ट लैंग्वेज रहने वाला है सिलेबस ब्रेकडाउन में, और आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में ऐसा कौन सा सेक्शन है तो जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एंड पैरेलली आपको यह भी पता चलेगा कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो आपको थोड़ा सा इजी जाएगा और जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतना बता दूं, आपके इंग्लिश के पेपर में या फिर आपके लिए इंग्लिश में 5 सेक्शंस आने वाले हैं। दैट मीन्स योर पेपर ऑफ इंग्लिश इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। तो 5 सेक्शन कौन से हैं जानते हैं? सेक्शन नंबर 1 से। Section number 1 is language study. Now this language study is all about grammar and vocabulary. And again, this language study जो वाला section है, this is divided into 3 questions A1, A2, A3. अब ये तो 3 क्वेश्चन है A1, A2, A3, ये आपके डिफिकल्टी लेवल पे डिफरेंशिएट करते हैं। A1 में जो क्वेश्चन है वो थोड़े इजी होते हैं, A2 में थोड़े मॉडरेट लेवल के, A3 में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बट सारे क्वेश्चंस वोकैबुलरी ग्रामर के बेसिस पे ही होते हैं, फिर उनके बेस्ड पर ही होते हैं। अब इन टाइप के क्वेश्चंस को कहां से प्रैक्टिस करें, कैसे परफेक्ट बने, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में बुक सजेस्ट किया था। वो बुक को परचेस करके आप कर सकते हो, या फिर PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर कोई सैंपल पेपर्स की मदद से भी आप कर सकते हो। समझ में आया? बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2, दैट इज टेक्सचुअल पैसेजेस। अब टेक्सचुअल पैसेजेस नाम से ही आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक्स में जो लेसन्स दिए जाते हैं उन लेसन्स में से ही किसी 2 लेसन्स के पैसेजेस को आपको पूछा जाएगा। कितने? मैंने यहाँ पे लिखा है सीन पैसेजेस इनटू 2, मतलब 2 पैसेजेस आएंगे 2 अलग अलग लेसन्स में से। उन पैसेजेस पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और उन पैसेजेस से आपकी रीडिंग स्किल को जो है वो पता करेंगे, आपके ग्रामर एंड वोकैबुलरी भी कितनी अच्छी है वो भी पता करेंगे। नाउ दिस ग्रामर एंड वोकैबुलरी जो आपको पूछा जाएगा ये आपके पैसेज के बेस्ड पर ही होगा। आपका जो पैराग्राफ दिया होगा, पैसेज दिया होगा, उसके बेसिस पर ही ग्रामर और वोकैबुलरी और बाकी के जो भी एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिर नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे सेकेंड सेक्शन में। समझ में आया? बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 विच इज पोएट्री। अब पोएट्री से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि आप ही के टेक्स्ट बुक में जितने भी पोएम्स दिए हैं उनके बेसिस पर ये सेक्शन रहने वाला है। सही बोल रहे हो आप। सेक्शन 3 जो कि पोएट्री है, इसमें भी उनका मोटो सेम ही है। आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, ग्रामर और वोकैबुलरी कैसा है, ये वो जानना चाहते हैं थ्रू गिविंग 2 पोएम्स। 2 पूरे पोएम्स भी नहीं देते, पोएम्स का कोई पार्ट आपको मेंशन किया जाएगा और उस पार्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है या फिर पूछने ही वाले हैं, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम। जो एप्रिसिएशन है ये डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट एप्रिसिएशन इज वेरी सिमिलर टू दी समरी, ठीक है। जिस तरह से आप कोई पैराग्राफ का समरी लिखते हो उसी सेम तरीके से जो है आपको वो पोएम का जो पार्ट दिया जाएगा ना उसका समरी लिखना है अपने ओन वर्ड्स में, जिसको आप एप्रिसिएशन कहते हैं। वो टोटली समरी भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से एप्रिसिएशन को प्रिपेयर करना है, बट इतना जान लीजिएगा दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दी समरी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 4 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 4 इज नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस। अगेन इसमें आपको पैसेजेस ही दिए जाएंगे और वो नॉन टेक्सचुअल रहेंगे, यानी कि टेक्स्ट बुक के बाहर से रहने वाले हैं। अगेन इनका भी मोटिव वही है, आपका रीडिंग स्किल किस तरह से है, ग्रामर क्या है, वोकैबुलरी कैसा है, ये जानेंगे। मतलब ये जो क्वेश्चंस देने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपके रीडिंग स्किल, ग्रामर और वोकैबुलरी के बेस्ड पर ही रहेंगे। एंड अगेन कुछ और क्वेश्चंस भी रहेंगे और एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक तो कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको पैसेज, और सेकंड में आपको जो पैसेज पहले दिया था उसका समरी लिखने के लिए कहेंगे। समरी राइटिंग तो आपको पक्का आने वाला है। एक पैसेज दिया जाएगा नॉन टेक्सचुअल, पहला क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में जो पहला पैसेज दिया था पहले क्वेश्चन में उसका समरी लिखने के लिए
पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समरी राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ आपको एप्रिसिएशन राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। एप्रिसिएशन ऑफ अ पोयम एंड समरी ऑफ अ पैराग्राफ, ये दो टॉपिक को अच्छे से करना है। व्हाई? बिकॉज इन दो सेक्शंस में ये दो टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप सही से फॉर्मेट में और सही तरीके से लिख पाते हो तो। समझ में आया आपको? ठीक है। अब सेक्शन 4 तक हमने जितना भी सेक्शन 4 तक देखा, हमें क्या पता चला? सेक्शन मतलब 5 सेक्शन में से 5 सेक्शन में से 4 सेक्शंस में आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी ग्रामर एंड वोकैबुलरी स्किल्स जो है वो पूरी की पूरी टेस्ट की गई है। मतलब आपका आप कह सकते हो कि अराउंड 60% टू 70% ऑफ द पेपर इज फुल ऑफ पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, समरी लिखना, एप्रिसिएशन लिखना, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है, तो यहां पर भी इक्विवेलेंटली उतना ध्यान देना जरूरी है। अब हम लोग बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन विच इज सेक्शन 5 विच इज ऑल्सो नोन एज राइटिंग स्किल। अब ये सेक्शन में आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं, हालांकि सारे टॉपिक्स को तो लिखने नहीं पूछेंगे, कुछ टॉपिक्स में आपको जो है वो ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जिन पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब राइटिंग स्किल इज नॉट अबाउट किसी भी तरह से लिखना, पहले तो आपको फॉर्मेट जानना होगा, उस फॉर्मेट के बेसिस पर ही आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है। डायरेक्टली किसी भी तरीके से विदाउट एनी फॉर्मेट, विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशंस आपको लिखना नहीं है। उसका क्या रूल है, कितना वर्ड लिमिट है, क्या फॉर्मेट है, ये सब चीजें जान के ही आपको लिखना है। इनमें से जो मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो ऑप्शंस में दिए जाते हैं, उसके बेसिस पर आप मतलब आपको जो है वो टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस तरह से उस टॉपिक को परफेक्ट करना है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स में ऑप्शंस हमें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये आपको जो पेपर पैटर्न वाला वीडियो आएगा ना, उसमें पता चल जाएगा। या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर या फिर कोई भी सैंपल पेपर देखोगे, उसमें भी आपको सीधा सीधा बता दिया जाएगा कि भाई आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में ऑप्शन है, आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर 1 एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर 2 में भी ऑप्शन है, स्पीच राइटिंग कंपलसरी है या नहीं, व्यू काउंटर व्यू लिखना है या नहीं लिखना है, एक्सपेंशन ऑफ थीम, रिपोर्ट राइटिंग, नरेटिंग स्टोरी, ये सारे क्वेश्चंस में कितने ऑप्शन है, कितने कंपलसरी है, आपको वहां से पता चल जाएगा। अगर आपको पेपर नहीं मिलता है तो कुछ दिन रुकना, मैं पेपर पैटर्न लेके आऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर के साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे क्या क्या पूछा जाने वाला है। समझ में आ गया? सो दिस वाज एन ब्रेकडाउन। अब इस हिसाब से आप डिसाइड करना कौन सा सेक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, किस में आप थोड़ा सा कम प्रैक्टिस कर सकते हो, और उस तरह से जो है वो आपके रिवीजन पीरियड में प्रैक्टिस करना है। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।